हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टैरो विद मिनी। हाँ जी, सवाल है आपके, आंसर्स आज भी हम जानेंगे आपकी डिवाइन, आपकी एंजल्स जो हमेशा इस यूनिवर्स में आपके लिए मौजूद हैं, आपकी हेल्प के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके साथ कनेक्शन बना के रखना, उनकी कांटेक्ट में रहना, क्योंकि वो आपकी हायर सेल्फ है। 2025 की प्रेडिक्शंस चेक करेंगे, कैसा रहेगा आपका आगे आने वाला साल। 4 कलर चॉइसेस एंड देन 12 राशियों के हिसाब से। सो वी हैव ब्लू, ग्रीन, पिंक एंड रेड। सो अगर तो आपकी राशि है कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, तो ब्लू आपके लिए है। अगर आपकी राशि, एंड दिस इज़ फॉर नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आपकी राशि है वेस्ट डायरेक्शन से बिलोंग करती है, विच इज़ Pisces, Cancer and Scorpio. So green color आपके लिए है. And if your horoscope is from the west direction, which is Aries, Leo, Sagittarius, then you have pink color choice. And then we have red also, which is for Gemini, Libra, Aquarius, for the east color direction. So colors के हिसाब से भी आप पिक कर सकते हैं, राशि के हिसाब से भी पिक कर सकते हैं. टाइम स्टैम्प पे मैं मेंशन कर दूंगी. सारे ही एंगल्स, सारे ही पर्सपेक्टिव से चेक करने की कोशिश करेंगे कैसा रहेगा आपका आने वाला साल इन टर्म्स ऑफ योर करियर, फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, मनी. सारे ही एंगल से आज हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे. और before I begin, I just would like to reiterate once again, just build very sound connection with your higher self, because they are available in this universe for you and they are ready to serve you, provided that you are in connection with them positively. एंड ऑल्सो इस चैनल पे अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, ईश्वर सब नाम एक हैं. आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप इक्वली इनवाइटेड हैं इस चैनल पे. ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज अभी जो हम रीडिंग करने वाले हैं 2025 की करने वाले हैं. नया साल नई उम्मीदें लेके आता है. जो चीज़ें अकम्प्लिश नहीं कर पाए हैं, होप होती है कि अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं इस साल जो हम चाह रहे थे अपने लिए, और हो सकता है कुछ चीज़ें आप गेन भी कर पाए हों, तो हर नए साल में एक नई उम्मीद, नई बिगनिंग छिपी होती है. तो वही आज हम चेक करने की कोशिश करेंगे आपके लिए. चलिए शुरू करते हैं. पहले जिनकी राशि है वर्गो, कैप्रिकॉन एंड टॉरस, एंड नॉर्थ डायरेक्शन से ब्लू कलर चॉइस के साथ. सो इनको मैं मूव कर देती हूँ यहाँ पे. और एट द एंड ऑफ द रीडिंग आपके लिए गाइडेंस जो आपकी डिवाइन आपको बताना चाह रही है, जो हिडन है, जिस पे आपको गौर करना चाहिए, वो भी हम चेक करेंगे. चलिए ब्लू वालों के लिए अभी हम शुरू करने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या छिपा है लवलीज आपके लिए इस साल 2025 में. सो ये आपके लिए हमने गाइडेंस रख ली है. एंड देन वी हैव all the cards available. Let's flip it. Knight of Cups, Four of Pentacles, Eight of Swords, and then we have Ten of Cups. ठीक है. सो सबसे पहले मनी, करियर, फाइनेंस, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से क्लियर कर देती हूँ. इस साल आप सेविंग कर पाएंगी. बहुत कोशिश कर रहे थे पिछले साल भी सेविंग करने की, लेकिन उस तरह से स्टेप्स नहीं ले सके, उस तरह से एक्शंस नहीं ले पाए जिस तरह से हो सकते थे. आपकी सोर्स ऑफ इनकम भी मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जो भी करियर में, जो भी जॉब में आप हैं, वहाँ से आप हो सकता है चेंज करें. बिकॉज अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में चेंज करते हैं तो आपका पे स्केल बढ़ जाता है. और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका मुझे सोर्स ऑफ इनकम जब जैसे ही बढ़ जाएगा, वैसे ही आपके जो स्टेप्स हैं सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट नहीं सेविंग्स, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आपके पास अभी उतना एक्यूमुलेटेड वेल्थ नहीं है जो आप सोच सकें कि आपको अब इतना आपके पास जमा पूंजी हो गई है कि आप अब उसको इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स में या शेयर्स में. ऐसा कुछ मुझे नहीं नज़र आ रहा है. हाँ, लेकिन एफडीज़ में, अपने सेविंग बैंक्स में, या फिर किसी सोर्स ऑफ गोल्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या कोई ऐसी सेविंग प्लान हो सकता है, एसआईपी हो सकता है, जहाँ पे इंश्योरेंस हो सकती है, जहाँ पे आप स्टेप्स मुझे 2025 में आप ले पाएंगे नज़र आ रहे हैं.
और जो लोगों की आप हेल्प कर रहे थे अभी फाइनेंशियली, वो आपसे थोड़ा सा दूर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज अब आप उन्हें टाइम नहीं देंगे 2025 में। आपको समझ आ गई है पैसे की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, और पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए आने वाले टाइम में। ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। आप अब लोगों पे ध्यान ना देते हुए अपने पे फोकस लेके आ रहे हैं 2025 में, इन टर्म्स ऑफ मनी, नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी अदर थिंग, बट इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी तक आपने बहुत हेल्प की है लोगों की, आपने लोगों को पैसा बांटा है बिना किसी रिटर्न एक्सपेक्टेशन के। यानी अगर आपने किसी को पैसा दिया है तो आपने नहीं सोचा है कि वो इंटरेस्ट पे देना चाहे, आप या मॉर्गेज में दे रहे हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचा है कि भाई ये जो उधार का पैसा है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाए। आपने सिर्फ दिया है आउट ऑफ योर काइंडनेस, आउट ऑफ योर हेल्पिंग नेचर। बट अब 2025 में मुझे लगता है आपका सारा ध्यान आपके खुद पर आने वाला है, क्योंकि आपने रियलाइज़ किया है कि आपकी खुद के बैंक अकाउंट खाली हो गए हैं या सेव नहीं कर पाए हैं, और आपके फ्यूचर को आप थोड़ा इनसिक्योर समझ रहे हैं अभी। तो खुद सेव कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, जब जिनकी आपने अभी तक मदद की है, वो ये सोचेंगे कि यार अब तक तो आप मदद करते आए, लेकिन अब आपको अचानक से क्या हो गया, आप मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वो आपको थोड़ा आपसे डिस्टेंस मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपको सेल्फिश ब्लेम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। सो आपको इन पे ध्यान नहीं देना है, आपको पूरी पूरी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि देखिए, आपके पास जब होगा तभी तो आप किसी की हेल्प करेंगे ना। आपके पास खुद के पास ही नहीं है तो आप कैसे हेल्प कर पाएंगे। तो ये लेसन, ये लर्निंग आपको आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये आपको देनी पड़ेगी, स्ट्रांगली देनी पड़ेगी। और आई थिंक ये बहुत क्लियरली वो चीज़ आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में गेज कर पाएंगे कि अब शायद वो जो उम्मीद आपसे कर रहे थे अभी तक के, वो अब आप उनकी उम्मीदों पे आप नहीं उनको उस तरह से हेल्प कर पाएंगे जिस तरह से आप करते आए हैं। सो ये तो हो गया मनी के पर्सपेक्टिव से। जैसे मैंने बताया, जॉब चेंज हो सकती है, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। अच्छा खासा पैसा आप जोड़ पाएंगे। आप देख रहे हैं ये इंसान पेंटिकल्स होते हैं, कॉइन्स की एनर्जी होती है, मनी की एनर्जी होती है। इसने अपने पैरों के नीचे, अपने हाथ पे, अपने सिर पे कॉइन लगा रखा है, यानी हर तरफ से ये पैसे माला माल हो चुका है और ये बहुत दूर आ गया है, बहुत शहर से कहीं दूर खड़ा है। यानी अब इसे किसी पार्टी में नहीं जाना, किसी फैमिली गैदरिंग में नहीं जाना है, बस इसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में और जोड़ने में लगा हुआ है। दूसरों से थोड़ा दूरी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आप का पूरा फोकस आपके खुद की सेविंग्स पे जाने वाला है 2025 में। पैसा जोड़ भी पाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रिडिक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, काफ़ी जिनकी शादी नहीं हुई है मुझे लग रहा है वो शादी कर लेंगे। ठीक है, 2025 में 10 ऑफ कप्स के साथ कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं फैमिली। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो नेक्स्ट आपके जो फैमिली प्लानिंग है, अगर आप वुमेन है देख रहे हैं तो हो सकता है आप कंसीव कर लें, बेबी प्लान कर लें। और अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आप स्टेप्स लेंगे कि आपकी आगे आने वाली फैमिली को कैसे आपको सिक्योर करना है। काफ़ी अच्छा आपका 2025 इन टर्म्स ऑफ फैमिली भी मुझे नज़र आ रहा है। फैमिली से पर्सपेक्टिव से अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो मुझे कोई ज़्यादा यहाँ पे परेशानी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, जॉइंट फैमिली में हो सकता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉपर्टी को लेके कुछ इश्यूज़ हों, तो वो आपको सॉर्ट करने पड़ेंगे। न्यूक्लियर फैमिली में जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। जिनकी शादी हो गई है वो अपनी नेक्स्ट फैमिली को लेके प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए थोड़ा सा खिंचाव बना रहेगा मन में। अगर हेल्थ की बात करूँ, खींचातान चलती रहेगी 8 ऑफ सॉर्ड्स के साथ। तो कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आपको घेरे रह सकते हैं, सिर दर्द, माइग्रेन, थोड़ा सा रेस्टलेस आप फील कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत में आप लग जाएंगे। जैसे कि अब आपका पूरा फोकस पैसा कमाने में लगा हुआ है अगले साल, तो जितना आपका रेस्ट का टाइम है अब आप वो सब सेक्रीफाइस करेंगे, कम नींद लेंगे मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा बंधा बंधा फील करेंगे खुद को अपने। क्योंकि आपने जो गोल सेट किया है अब आपको उस लक्ष्य को पाना है। उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब आप आराम में बिलीव नहीं रखेंगे, आप लेजीनेस में बिलीव नहीं रखेंगे। अब आपको लगता है कि डू एंड डाई सिचुएशन है, परफॉर्म और पेरिश सिचुएशन है। तो अभी परफॉर्म नहीं किया तो कभी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस वजह से थोड़े हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। आप अपना स्लीप साइकिल को रेगुलेट करें। जो आपका सोने का टाइम है उसमें सोने में ही ध्यान दें, उसमें अपने गोल्स को लेके टेंशन नहीं लेनी है। आपको आपकी डिवाइन अभी गाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको क्लियर गाइडेंस की ज़रूरत है आपकी डिवाइन की तरफ से।
अकेले नहीं कर पाएंगे, सपोर्ट चाहिए आपको आपकी डिवाइन की, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ अगर आपकी डिक्लाइन हो गई तो जो गोल आप कंप्लीट करना चाहते हैं उसमें दिक्कत आ सकती है। सो हेल्थ पे आपको पूरा फोकस रखना है। और जैसे मैंने बताया, कहीं ना कहीं आपको लोग गुमराह करने की कोशिश करेंगे, आपको बचना है। ये आपके लिए बहुत बड़ी वार्निंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको बतानी पड़ेगी। तो लोग आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, लोग आपको कुछ गलत हैबिट्स में डालने की कोशिश करेंगे। आपके फ्रेंड सर्कल से मुझे ये मैसेज नज़र आ रहा है। अल्कोहल अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको इनकरेज किया जाएगा कुछ बैड हैबिट्स में। देखिए देखिए, आप जब कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कुछ अचीव करने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको डिस्ट्रैक्शंस, आपको बहुत सारे लोग आपके रास्ते में आके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये गाइडेंस 2025 में आपकी डिवाइन आपको दे रही है, जिनकी राशि है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, नॉर्थ डायरेक्शन से, कि आपको फुल्ली अवेयर रहना है। फुल्ली अवेयर रहने के लिए आपका स्लीप साइकिल बहुत रेगुलेट करना पड़ेगा। जिस समय पे आपने निर्धारित किया है कि आपको उस समय सोना है तो सोना ही है, उस समय आपको कुछ और चीज़ नहीं करनी है। ये वाली टेक्निक फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। नाइट ऑफ कप्स जो मुझे बता रहा है वो ये बता रहा है कि हाँ, तो देखिए, आप अपने साथ एक कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रिश्ता जो अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया है, यानी अ, अभी तक आप बहुत सराउंडेड रहे हैं लोगों के साथ, एक सोशल लाइफ में हमेशा उलझे रहे हैं, लेकिन अब आप एक सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में जाने वाले हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि यू वांट टू बी विद इन योर ओन सेल्फ एंड यू वांट टू सराउंड योर सेल्फ विद योर ओन गोल्स, योर ड्रीम्स, योर लाइफ, वेयर यू डोंट नीड एनीबडी अराउंड यू एंड यू जस्ट वांट टू सेल्फ लव की अवेकनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, कि सेल्फ लव आप एक्सप्लोर करेंगे, जो अभी तक बहुत हिडन था, छिपा हुआ था, और आप इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे देख रही हूँ 2025 में डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक रेगुलेशन के साथ, पूरा डिसिप्लिन के साथ, पूरा कंट्रोल आपको चाहिए, क्योंकि गाइडेंस अब मुझे चेक करनी पड़ेगी, गाइडेंस क्या है आपके लिए। क्योंकि ये जो आपने पूरा सोचा है ये 2025 में करने के लिए, गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू बिलीव, इसमें दो मैसेजेस मिल रहे हैं कि अगर आप विश्वास करते हैं खुद पर, तो आपको आपकी डिवाइन पे भी विश्वास करना होगा। अकेले करना मुश्किल है, किसी का साथ मिल जाए तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सेल्फ लव, जब आप सेल्फ लव की तरफ जाएंगे तो आपका विश्वास, एक डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी होगी, और आपको अंदर से ही बहुत सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे अपने गोल्स में। और विश्वास ही आपको आपके आने वाले टाइम में आपको सक्सेस और एक आपके ड्रीम्स पूरे करने में आपकी मदद करेगा। इफ़ यू बिलीव, सो बिलीव आपको रखना पड़ेगा, और बिलीव के लिए आपको आपका डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। सो हो गई ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया था, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। चलिए अब हम शुरू करते हैं ग्रीन वालों के लिए, जो है वेस्ट डायरेक्शन, स्कॉर्पियो, Pisces and Cancer. Let's flip the cards, lovelies, for you all. Four of Swords, Six of Cups, Knight of Swords, Ace of Cups, and then big happy changes. कुछ बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, और ये बदलाव थोड़े अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए 2025 में। स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, वेस्ट डायरेक्शन विद ग्रीन कलर चॉइस। हाँ, ये बदलाव को आप डिसलाइक करेंगे स्टार्टिंग में, विद इन 4 मंथ्स। आपको नहीं समझ आएगा अनटिल अप्रैल कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो ऐसा नहीं करना था। आप एक डीप सोच में चले जाएंगे, इनवर्ड लुकिंग हो जाएंगे, और डिवाइन से आंसर्स ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे विद इन फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ 2025। नहीं क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे
आपके माइंड में मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई चेंजेस, और वे चेंजेस जो हैं आपकी सोच में है। आप अभी तक की जो लाइफ जीते आए हैं, जो मेंटालिटी आपने कैरी की है, जो परसेप्शन दुनिया को देखने का आपका है, वो बदल जाएगा। ठीक है। और ये अचानक से नहीं हुआ है, ये पहले से ही बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होती आ रही हैं, होती आ रही हैं, होती आ रही हैं, और 2025 आपको मजबूर कर देगा ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। जो ये चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी गुडनेस के लिए हो रहे हैं, इसकी श्योरिटी आपकी डिवाइन आपको देना चाहती है। सो चेंजेस आने वाले हैं, और चेंजेस किस में आने वाले हैं? चेंजेस आने वाले हैं आपकी सोच में, जिस तरह से आपने अभी तक अपनी लाइफ को लीड किया है। सो एग्जाम्पल देके समझा देती हूँ। आप थोड़े से, जैसे अभी तक आपकी जो मेंटालिटी रही है वो ये रही है, आपने आपने सोचा है कि लाइफ जो जो आपने सोचा लाइफ जो हमें रिटर्न्स देती है, वो उसके लिए वो कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। आपने अभी तक ये सोचा है कि आप क्या ही कर सकते हैं। अगर आप किसी घर में पैदा हुए हैं, वो तो आपके कंट्रोल में नहीं था। आपकी जो एजुकेशन हुई है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं थी। आपकी शादी जहाँ हुई है वो किसी हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन 100% वो भी नहीं थी। तो आप अब सोचेंगे कि ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं और दूसरों के साथ हुई हैं, तो उनकी लाइफ में ऐसा कैसे हो गया जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ? यानी अगर कोई, लेट्स सपोज, अगर आप बहुत अच्छी जगह से पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन आपकी जो एजुकेशन हुई है वो बहुत मॉडरेट मीडियोकर इंस्टीट्यूशन से हुई है, लेकिन ऑब्वियसली देर आर हाई बिजनेस स्कूल्स ऑल्सो अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड, जहाँ के बच्चे अगर वहाँ से पढ़ाई करते हैं तो उनके पैकेजेस ही करोड्स में लगते हैं। तो आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिली? ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपके एंड पे आप कर सकते थे, और दूसरों को वो ऑप्शन मिल गई, आपको क्यों नहीं मिली है? ठीक है। आप अपने पास्ट मेमोरीज में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने बचपन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज को आप चेरिश करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और सवाल पूछते हुए नज़र आ रहे हैं आपके बड़े बुजुर्गों से, अ, आपके एल्डर से, कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? अभी तक आप अपनी लाइफ से सैटिस्फाई मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आपने फैसला लिया है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेंगे। ठीक है। और आपने फैसला ले लिया है कि अब आप उठेंगे, खुद कदम उठाएंगे, और किसी पे निर्भर ना हो के अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में करते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। अभी तक चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, और आप भी इसी तरह से सोचते आए थे कि आपके कंट्रोल में नहीं है कुछ भी। लेकिन अचानक से आपको ये फील होने शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये तो भाई मेरे कंट्रोल में है। अगर दूसरा कोई इंसान अपने लिए अच्छा मैनिफेस्ट कर सकता है, अपनी अच्छी लाइफ प्लान कर सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? राइट। तो ये आप सोचते हैं मुझे अगले 2025 में नज़र आ रहे हैं। हेल्थ आपकी सपोर्ट देगी आपको। पहले 4 महीने आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, लेकिन उसके बाद हेल्थ आपकी बिल्कुल आपके सपोर्ट में है। एक्टिव रहेंगे पूरे साल, बहुत एक्टिव रहेंगे, और सुपर एक्टिव रहेंगे, जो कि आप चाहते भी हैं। आप इनएक्टिव नहीं रहने वाले। अब आप बैठे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठने वाले हैं। आप अपने लिए अच्छी लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए उठ खड़े हैं 2025 में, और वो सब करेंगे जो अभी तक आपने नहीं किया था। अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, करियर के पर्सपेक्टिव से, प्यार के पर्सपेक्टिव से। जैसे ही आपने अपनी मेंटालिटी थोड़ा सा पॉजिटिविटी और कंट्रोलिंग योर ओन लाइफ, लीडिंग योर ओन लाइफ की तरफ शिफ्ट की है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। कोई नया रिश्ता आपको मिल सकता है, नया ऑफ़र आ सकता है आपके लिए, अगर आप मैरिड नहीं हैं। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आपके अपने प्रेजेंट रिश्ते में डिवाइन की तरफ से अभी तक जो छोटे मोटे झगड़े हो रहे थे आपके खुद के रिश्ते में, जो भी नोकझोंक हो रही थी, अब डिवाइन की तरफ से उनमें क्लैरिटी आने की मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। लड़ाई झगड़े कम होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। इस साल मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, और आप तैयार हैं इसके लिए। तो ये 2025 आपके लिए चैलेंजिंग ईयर है। मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ आपको सपोर्ट कर रही है। माइंड आपका बिल्कुल स्टेबल हो गया है। एक्टिव आप रहने वाले हैं।
जो आप हमेशा से चाहते थे, अगर मैं समराइज़ करूँ, और अपॉर्चुनिटीज़ जैसे ही आपने पहला कदम उठाया, आपके आगे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की पूरी लाइन लग जाएगी। सो बिग हैप्पी चेंजेस, जैसे कि मैंने बताया था, डिवाइन आपको कह रही है 2025 में दोनों हाथ खोल के लेने की कोशिश करो, कंजूस नहीं होना है। उनकी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है और चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए और रेडी हो जाइए। चलिए, हो गई ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रीन पिक किया था। सो अब हम शुरू करेंगे साउथ डायरेक्शन, ठीक है, विच इज़ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, विच इज़ फॉर पिंक। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। ग्रीन वालों के लिए तो फ्लावर भी आया था देखा आपने, रेड वाला। डिवाइन खुश है इनसे, इट्स अप टू यू भी आया है। चलिए शुरू करते हैं फॉर पिंक, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। Six of Swords, the Devil, Strength, Queen of Cups. Okay. देखिए, साल आपका न्यूट्रल है, ठीक है। जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिल जाएगा, मेहनत छोड़ देंगे तो फल नहीं मिलेगा। इन नटशेल, इट्स अप टू यू। बहुत क्लियर मैसेज डिवाइन की तरफ से। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये रीडिंग छोड़ के भाग जाए कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2025 में, जो आपको ध्यान में रखनी है। सिचुएशन से भागना नहीं है आपको। हो सकता है आपको लग रहा हो अभी तक कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, ये मुझे क्यों मिल रही है, अगर मुझे कुछ बेटर मिल रहा है तो मैं वहाँ, मतलब ईज़ी रास्ता नहीं ढूंढना है आपको। सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए है, जितना आपको ज़्यादा चैलेंज मिलेगा, जितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम आपको मिलेगा, वो आपके लिए अच्छा है। ये मैसेज बहुत बड़ा आपके लिए, आपकी डिवाइन आपको कह रही है। यानी एक तरह से आप अपने कर्मा क्लिनजिंग में लग जाइए। 2025 आपके कर्मा क्लिनजिंग पे है, क्योंकि आपको हो सकता है, आपको लगे कि एक ही ऑफिस में दो डिविजन्स हैं। एक डिवीजन में आप बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, और दूसरे डिवीजन में बहुत ईजी गोइंग चीज़ें हो रही हैं, और आपको कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है और ईजी गोइंग वाली नहीं मिली है। ये घबराने की बात नहीं है, इसको आप एज अ ब्लेसिंग देखेंगे। इसको आप ये देखेंगे कि अब आपको कर्मा क्लिनजिंग करनी है। देखिए, आपको इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून दैट कीप्स ऑन रोटेटिंग रोटेटिंग रोटेटिंग। आज अच्छा है तो कल बुरा है तो कल अच्छा है। बस ये पूरे सर्कल से आपको बाहर निकलना है। 2025 इज़ फॉर दैट। अब आपको अच्छे बुरे में रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, मान अपमान से आगे जाना है। यानी ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स में, अपनी काबिलियत में, अपनी मेहनत को बेटर बनाने में आपका फोकस होना चाहिए। हाँ, गोल सेट करके रखिएगा। अगर गोल नहीं सेट किया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि देखिए, मेहनत आप करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये थोड़ी ना कि आप गधा मजदूरी करेंगे, राइट। आपको भी रिटर्न्स चाहिए, आपको भी एक टाइम के बाद उस मेहनत को जो इंजॉयमेंट करनी है वो भी चाहिए आपको, राइट। वो रिवॉर्ड की तरह आप लेंगे, यानी जो मेहनत आपने की वो रिवॉर्ड आपको, उसका रिवॉर्ड आप लेना चाहेंगे, राइट। तो वो रिवॉर्ड के लिए आपको अपने आप को रेडी करना है, एंड देन भागना नहीं है चीज़ों से। सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पे ये है, और भागेंगे भी नहीं आप, ठीक है। हाँ, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप रखा हुआ है आपने अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूँ, इट्स अप टू यू। आपको मालूम है, यानी यू नो इट बेटर, कि ये जो रिश्ता है इट इज़ गिव एंड टेक, राइट। इसमें ठीक है, गिव एंड टेक भी अच्छा ही वर्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली रिश्ते में आप जितना देंगे उतना ही आपको रिटर्न में मिलता है। और ये टू वे ही होता है, वन वे तो होता नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, मैरिज का हो या अभी आप सिंगल हैं, तो अगर आपके रिलेशनशिप की मैं बात करूँ, लेकिन आप बांधिए मत, अपने आप को भी मत बांधिए, और जो रिश्ता आपके साथ है उसको भी मत बांधिए। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस आपके लिए 2025 में आई है। अपने आप को एकदम फ्री रखिए रिश्ते में, ठीक है, और अपने आप को एकदम से फ्री विल के साथ इस रिश्ते में आप बंधें, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है 2025 में कि आपका पार्टनर आपको बांधने की कोशिश करेगा, ठीक है। कैसे बांधने की कोशिश करेगा, क्योंकि 2024 में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान का कंट्रोल आप पे ज़्यादा था, लेकिन अब ये कंट्रोल थोड़ा कम हो गया है। तो ये तरीके ढूंढ रहे हैं कि आपको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। और आपको ये चीज़ मालूम है, और बट ये अपने बिहेवियर में दिखाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको डांटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
आप को एडवाइस यही है रिलेशनशिप में कि फुली अवेयर रहिए। इनको छोड़ पाना तो मुझे नहीं लग रहा है आप छोड़ पाएंगे 2025 में, मुझे नहीं लग रहा है आप छोड़ पाएंगे, आप बंधे हुए हैं इनके साथ। लेकिन अगर बंधना ही है तो एक ऐसी चेन से बंधे जिस चेन में आपको तकलीफ़ ना हो, ठीक है, एक बंधन हो लेकिन उसमें तकलीफ़ ना हो। तो ये आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और जो स्ट्रेंथ है वो मुझे ये बता रही है कि मेडिटेशन, योगा और ये आपकी जो भी मेंटल एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगी काम रहने में, कंपोज रहने में, कूल रहने में। क्योंकि रिश्ते आप संभाल लेंगे। रिश्ते हैं थोड़े टॉक्सिक, मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% फ्रूटफुल रिश्ते आपके मुझे दिख रहे हैं 2025 में। टॉक्सिसिटी है, लेकिन फिर भी टॉक्सिसिटी के साथ भी आपको इसको बैलेंस करने में आपको पूरी स्ट्रेंथ मिलेगी 2025 में। रिश्ते आप संभाल लेंगे। काफ़ी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको खुद पे। कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है रिश्तों के मामले में। तो अगर तो आप कंट्रोल नहीं करते हैं देन वो कह रहे हैं ना, इट्स अप टू यू। तो रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, टूटते टूटते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे, बट परेशान कर सकते हैं आपको। यानी आपका जो गोल है, आप जो पाना चाहते हैं, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। यानी फालतू में आपकी एनर्जी किसी और चीज़ में चली जाएगी। आप करने कुछ बैठेंगे, करना कुछ और पड़ जाएगा आपको। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपके 2025 में स्टार्स ये बोल रहे हैं कि भाई काम रहिए, कंपोज रहिए। और जो भी टॉक्सिसिटी आ रही है आपके रिश्ते में, उसको आप हैंडल करिए, इग्नोर मत करिए, हैंडल करिए, बढ़िया तरीके से हैंडल करिए। क्वीन ऑफ कप्स प्यार बरसाएंगे लोगों पे, खुद पे। यहाँ पे भी मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए आप 2025 में काफ़ी खुद खुद को लेके काफ़ी अकम्पलिश्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी मुझे नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी की ज़रूरत है। आप अपने आप में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आप अपने एम में, अपनी फैमिली में, अपने खुद के गोल्स में बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और एक से ज़्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद इसी वजह से जो लोग हैं वो आपसे थोड़ा जलन करेंगे, थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशनशिप कि हाउ कैन यू बी सो यू नो बी बिलीवर ऑफ सेल्फ लव। यानी आप इतनी आसानी से अपनी लाइफ को कैसे लीड कर लेते हैं और वो परेशान रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपसे। तो ये आपके लिए एडवाइस है कि लोगों को आप दिखाएं कम। अगर आप खुश हैं तो लोगों को कम दिखाएं, क्योंकि हो सकता है वो ये चीज़ समझ ना पाए कि आप कैसे कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। तो इन नटशेल अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी मॉडरेट है। हेल्थ पे आपको यही एडवाइस आ रही है कि मेंटल इलनेस से बचना है आपको। मतलब फिज़िकली मुझे कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा कि फिज़िकली तो आप बिल्कुल ठीक है, बट मेंटल इलनेस से आपको बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। किसी भी रिश्ते में अगर लग रहा है कि कुछ चीज़ें सही दिशा में नहीं जा रही हैं, उसको हैंडल करना है इग्नोर करने की जगह पे। और करियर के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको समझा दिया है कि चैलेंज लेके चलिए इसको, अपने लिए कर्मा क्लिनजिंग के तरीके से इसको एक्सेप्ट करिए और चीज़ें आपकी फेवर में हो जाएंगी। ठीक है जी, हो गई ये रीडिंग पिंक वालों के लिए, एरीज, सेजिटेरियस एंड लियो वालों के लिए। अब हम शुरू करेंगे फॉर ईस्ट डायरेक्शन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले आता है पीसफुल रेजोल्यूशन। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लवली, बहुत अच्छी रीडिंग है। ऐसा लग रहा है कि सबसे बेस्ट रीडिंग है जिनकी राशि है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड दोज हु हैव पिक्ड अप रेड फॉर देमसेल्व्स। पीसफुल रेजोल्यूशन, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे 2025 में। वैसे भी आप हैं ही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नया करने वाले हैं, बट हाँ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको करियर में, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पर आप जॉब चेंज नहीं करेंगे, करियर भी चेंज नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है चेंज नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, उसी में आप कुछ इनोवेटिव, कुछ रिसर्च, कुछ नई दिशा में उसे कैसे बेटर अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में कैसे उसे इन्वॉल्व करना है, वो आप सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ।
लेट्स सपोज आप ऑलरेडी एक करियर में हैं, आप एक टीम के मैनेजर हैं, तो वो तो करियर आप परस्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है ड्यूरिंग योर मैनेजरियल रोल यू गॉट टू नो दैट यू आर अ गुड काउंसलर ऑल्सो, राइट। सो आप एक काउंसलिंग की एक अलग से स्किल अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे, यानी जो कर रहे हैं वो तो करते रहेंगे, लेकिन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एडिशनल सोर्स ऑफ स्किल आप अपने अंदर लेके आएंगे 2025 में, और उसको आप बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगी अर्न करने की कोशिश करेंगे उनसे, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज होगी, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि अब एक से ज़्यादा आप अगर दो दो चीज़ों में अर्न कर सकते हैं, तो आप एक पे क्यों सेटिस्फाई हो। यानी आप अपने करियर को एक्सप्लोर करते मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ नया इनोवेटिव, कुछ नया क्रिएटिव और कुछ नया रिसर्च आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं 2025 में, और ये आपको हेल्प करेगा, डिवाइन आपकी सपोर्ट में है, ठीक है। ये अगर आप इसको लॉन्ग रन तक परस्यू करेंगे तो ये आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाएगा। हाँ, अभी नहीं मैं देख पा रही हूँ कि अभी इमीडिएटली आपको इसमें इनकम भी आनी शुरू हो जाएगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट हाँ, बट मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो स्किल है ना, आपको ग्रेजुअली एक्सपोनेंशियली आपको ये चीज़ लॉन्ग रन में आपको बेनिफिट देके जाएगा। आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, और डबल डबल मेहनत करने के लिए तैयार हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। एग्ज़ाम अगर आपने दिया है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या कोई इंटरव्यू दिया है, वो क्लियर हो जाएगा 2025 में। आपको जो भी आपने, अगर स्टूडेंट है पढ़ रहे हैं, तो आपके रिजल्ट्स में मुझे लगता है 100% आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स 100% आपके आएंगे। एंड देन किसी गुरु से मिल सकते हैं, किसी टीचर से मिल सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल लीडर से मिल सकते हैं, जो आपको आपकी लाइफ में अच्छी शिक्षाएं देंगे, अच्छी टीचिंग्स देंगे आपको, और आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट लेके आएंगे, अटेंशन टू डिटेल में आपकी हेल्प करेंगे, और आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करेंगे। तो ये भी आपकी तरफ से एक डिवाइन गिफ्ट है। 2025 में आप अपने किसी हायर अथॉरिटेटिव लीडर से, टीचर से मिल सकते हैं, जो आपके आपके लिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मुलाकात भी मुझे 2025 में नज़र आ रही है। लेडीज़ अगर वुमेन हैं तो प्रेगनेंसी मुझे नज़र आ रही है, माँ बनना चाहते हैं तो इस साल गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। दूसरों को नर्चर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है आपने जो पाना था पा चुके हैं, लेकिन अब ये टाइम आ गया है कि आप दूसरों की ग्रोथ में हेल्प करें, दूसरों को मार्गदर्शन दें, दूसरों को नर्चर करें, और दूसरों को केयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बच्चों से आपका लगाव मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है 2025 में, और अनकंडीशनली आप दूसरों में, लोगों में प्यार बांटते मुझे नज़र आ रहे हैं एम्प्रेस के रोल में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पे, तो जो ये क्लियर कर रहा है कि थॉटफुल रहेंगे। उतनी, अगर आप अभी तक ओवर थिंकिंग करते आए हैं, और ये हेल्थ पर्सपेक्टिव से है, अब आप अपने थिंकिंग पे कंट्रोल कर पाएंगे। आपने क्लैरिटी ले ली है। 2024 थोड़ा आपके लिए अनक्लियर था, चीज़ें ज़्यादा क्लियर नहीं नज़र आ रही थी, बट 2025 में आपको क्लैरिटी मिलेगी। चीज़ों को आप उस तरह से ही देख पाएंगे जिस तरह से वो हैं, यानी अब आप डबल थॉट्स में नहीं रह के एक डिसीशन मेकर, एक डिसाइसिव हो के आप अपनी लाइफ को परस्यू करेंगे। ओवर थिंकिंग से आप अब बाहर आ जाएंगे 2025 में, और जो मेहनत अभी तक आपने की है उसका फल आपको 2025 में मिलेगा, और आप उस उस रिवॉर्ड्स को एंजॉय करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और खुशियाँ बांटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं 2025 में। साथ ही साथ एज आई सेड कि हेल्थ के मामले में मुझे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं नज़र आ रही, बट हाँ, जो ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम था वो लास्ट ईयर तक था, अब नहीं है। अगर मैं समराइज़ करूँ तो पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपके लिए आपको एक नया रेजोल्यूशन
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। आपके माइंड में खुद से थॉट्स आएंगे, आप सोचेंगे नहीं, लेकिन आपको खुद से अंदर से ही गाइडेंस आती रहेगी कि अब आपको ये स्टेप यहाँ लेना है, ये स्टेप देखिए आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ग्रोथ का टाइम है, अपने आप से बाहर निकलने का टाइम है, लोगों की हेल्प करने का टाइम है, और जो नॉलेज, जो स्पिरिचुअली जितने आप स्ट्रांग हैं वो दूसरों में बांटने का टाइम है अब आपका। सो 2025 आपके लिए अपना एक एडवांस वर्जन आप देख पाएंगे, अपना एक नया रूप आप देख पाएंगे, और उसके लिए आपको सपोर्ट मिलेगी आपके स्पिरिचुअल गुरु की। यानी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन नटशल मैं आपको ये बताऊं, यानी जो चीज़ें, अच्छा टाइम आ गया आपके लिए तो इससे आप आपने अट्रैक्ट किया है, खुद ने मेहनत करी है, खुद ने मैनिफेस्ट किया। ऐसा नहीं है कि अचानक से आया, आपने बहुत मेहनत करी है इसके लिए। काफ़ी एक्टिव रहा है 2024 ईयर आपके लिए। आपने दिन रात एक करके अपने लिए लाइफ अट्रैक्ट करी है, ऐसे नहीं मिला है आपको। तो अब ये टाइम जो आप 2025 का टाइम है, ये आपके लिए बहुत पीसफुल टाइम है, बहुत नर्चरिंग टाइम है, बहुत केयरिंग वाला टाइम है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much for all joining me today. So I'll be again back with a new topic. Till the time, please be safe and take care of yourself.